दोस्तों 15 नवंबर 1966 को अमेरिका में एक आदमी रॉजर स्कारबरी एक सड़क पर गाड़ी चला रहा था। इस जगह का नाम पॉइंट प्लेजेंट था। आसपास खेत मौजूद थे, रात का वक्त था और शदीद सर्दी पड़ रही थी। ये इलाका काफी सुनसान था। रॉजर के साथ इसके 3 दोस्त भी थे। दोस्तों अचानक इनकी गाड़ी के सामने दूर कोई खड़ा नजर आया। रॉजर ने गाड़ी आहिस्ता कर ली। ये जो भी चीज थी गाड़ी की हेडलाइट्स में अब साफ नजर आ रही थी। दोस्तों इस चीज के विंग्स यानी पर भी थे जो बहुत ज्यादा बड़े थे, 10 फीट से भी लंबे। इसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। इसका कद 6 से 8 फीट तक का था। रॉजर और इसके दोस्त बहुत डर गए। इन लोगों ने फौरन गाड़ी को वहां से भगाया, लेकिन इनको एहसास हो रहा था कि ये चीज इनकी गाड़ी के ऊपर उड़ रही है। इस चीज के विंग्स की आवाज इनको बकायदा सुनाई दे रही थी। ये चीज घुर्रा रही थी। ऐसी आवाजें इन लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। दोस्तों ये तीनों अपने घर तो पहुंच गए, लेकिन यहां से इस अजीब मखलूक के किस्से कहानियां शुरू हो गए। इसको मॉथमैन कहा जाता है, एक ऐसी चीज जिसको देखने का दावा कई 100 लोगों ने अमेरिका में किया था। इस वाकये की इत्ला वहां पुलिस को भी मिल गई थी। इसके बाद तो कई लोग बिल्कुल यही कहानियां सुनाते थे कि ये रात को कहीं जा रहे थे और अचानक इनको ये पुरस्कार क्रिएचर यानी मॉथमैन आसमान में उड़ता हुआ नजर आ गया। ये चीज इन लोगों को इसी इलाके यानी पॉइंट प्लेजेंट में नजर आती थी। ये खबरें उस वक्त के अखबारों में भी रिपोर्ट हुई थी। दोस्तों तकरीबन 1 साल गुजर गया। लोग अब मॉथमैन के किस्से कहानियों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन फिर एक ट्रेजेडी हुई। अमेरिका की इस जगह यानी पॉइंट प्लेजेंट में एक ब्रिज था। 15 दिसंबर 1967 को शाम के 4 बजे यहाँ गाड़ियों का शदीद रश था, लेकिन उसी वक्त इस ब्रिज में एक क्रैक पड़ा और ये ब्रिज देखते ही देखते टूट गया। नीचे दरिया था और लोग अपनी गाड़ियों के साथ इस दरिया में गिरते चले गए। इस हादसे में 46 लोग मर गए थे। लेकिन दोस्तों इस हादसे के बाद एक बहुत ही अजीब तस्वीर सामने आई। एक अजीब सी चीज की तस्वीर जो इस ब्रिज के टूटने से पहले ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ था। ये तस्वीर किसी ने उसी वक्त ली थी। ये मॉथमैन लग रहा था, वही क्रिएचर जो लोगों को इस इलाके में नजर आता था। अब लोगों ने इस ब्रिज के टूटने का जिम्मेदार भी मॉथमैन को ठहराना शुरू कर दिया। पुलिस और वहां के लोकल लोग इसको आसपास के जंगलात में ढूंढना शुरू हो गए, लेकिन मॉथमैन की ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सकी। दोस्तों वक्त गुजरता गया और 1978 में एक और ऐसा ही वाकया सामने आया, लेकिन इस दफा अमेरिका के इस इलाके में नहीं बल्कि जर्मनी में। दरअसल 22 लोग एक कोयले की कान में काम कर रहे थे जब वहां शदीद अंधेरे में इन्हें 2 लाल आंखें नजर आईं। इन लोगों ने देखा कि इस चीज के पर भी थे और ये अपने विंग्स को हिला रहा था। इस कोयले की कान में लोग चीखना शुरू हो गए। ये लोग फौरन इस कोयले की कान से निकलना शुरू हुए और दोस्तों उसी वक्त अंदर से एक धमाके की आवाज आई। ये कोयले की कान अंदर से गिर गई थी। ये वर्कर्स बाल बाल बच गए, लेकिन इसके साथ ही मॉथमैन की कहानियां एक दफा फिर से जिंदा हो गईं। ये बिल्कुल वही मॉथमैन लग रहा था जो 10 साल पहले अमेरिका में लोगों को नजर आता था। इसके बाद 1999 में इसको रशिया में भी देखा गया। यानी मॉथमैन बकायदा एक ऐसा क्रिएचर बन गया जो दुनिया भर में मशहूर हो चुका था। दोस्तों इस सारे अरसे के दौरान बेशुमार लोगों ने इस चीज को देखने का दावा किया था। ये लोग कहते थे कि इसकी आंखें इतनी अजीब और इतनी ज्यादा लाल होती थीं कि इसकी आंखों में देखकर इंसान का दिल घबराना शुरू हो जाता था। लेकिन क्या ये कहानियां वाकई में सच्ची थीं या फिर जैसे अक्सर फर्जी किस्से फैल जाते हैं और लोग उन पर यकीन करना शुरू हो जाते हैं, ये कहानी भी वैसा ही एक फर्जी किस्सा था। अभी तक कोई इस राज को नहीं जान सका। मॉथमैन भी लोगों को नजर आना बंद हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक परिंदा सैंड हिल क्रेन हो सकता है। शायद ये इसी परिंदे का कोई बड़ा साइज हो जो आज तक दुनिया ने ना देखा हो। लेकिन वही बात कि ये सब एजम्पशंस हैं। आज भी मॉथमैन के स्टैच्यूज अमेरिका के इस इलाके पॉइंट प्लेजेंट में नजर आते हैं। ये जगह इसी हवाले से मशहूर हो चुकी है। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।